फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अरसे में यूरोप के लगभग सभी देशों में यहूदी लोग तिरस्कार की भावना झेल रहे थे। रशिया, पोलैंड, फ्रांस, लिथुआनिया, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया के लोगों के मन यहूदी मानो इंसान ही ना हो। यूरोप के कई सारे देशों के शहरों के दूर दराज की सीमाओं पर यहूदियों की बस्तियां हुआ करती थी। शहरों की सीमाओं के पार बसी ऐसी बस्तियों को यूरोप में गेटो कहा जाता था। यूरोप के कई सारे क्रिश्चियन लोगों के लिए गेटो में रहने वाले ये यहूदी तो मानो जन्मजात तिरस्कार पात्र लोग थे। जर्मनी के पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया में जन्मा और 24 साल तक उसकी कैपिटल वियना में रहने वाले हिटलर के मन में भी यहूदियों के लिए यही भावना थी। लेकिन हिटलर का खुन्नस तेजाबी था। यहूदी लोगों के लिए हिटलर के मन में घृणा थी, नफरत थी, तिरस्कार की भावना थी। आपको बता दे कि क्रिश्चियनिटी के आराध्य ऐसे ईसा मसीह यानी कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट खुद जन्मजात यहूदी थे और यहूदी हिब्रू बाइबल ही क्रिश्चियनिटी की शुरुआती नींव थी। लेकिन भले ही क्रिश्चियन संप्रदाय के स्थापक ईसा मसीह खुद जन्म से यहूदी हो, फिर भी क्रिश्चियन और यहूदी संप्रदाय तेल और पानी की तरह हमेशा एक दूसरे से अलग ही रहे हैं। यहाँ यहूदियों के पितामह अब्राहम थे, जिन्हें यहूदी लोग अब्राहम एविन्यू कहते हैं, जिनके पौत्र का नाम इजराइल था और इजराइल के 12 पुत्र थे। और आज दुनिया के सभी यहूदी इजराइल के इन 12 पुत्रों के वंशज होने का मानते हैं। और इसीलिए साल 1949 में यहूदियों के लिए बनाए गए नए राष्ट्र का नाम भी इजराइल रखा गया। हालांकि सदियों तक यहूदियों के लिए कोई ठिकाना नहीं था और बड़े अरसे बाद ये उनको ठिकाना मिला, इसलिए यहूदियों को मिलने वाले इजराइल को नया राष्ट्र कहा जा सकता है। लेकिन यहूदियों का और इस भूमि का ताल्लुक हजारों साल पुराना है। तो कौन है ये यहूदी, कब हुई इनकी शुरुआत, क्यों दर बदर ये भटकते रहे और हजारों सालों तक इन पर अत्याचार होते रहे, और क्यों आज वही कौम विश्व को डोमिनेट कर रही है और विश्व के सभी बड़े लेवल पर यहूदी है। ना सिर्फ इतना, आज विश्व में सबसे समृद्ध कौम भी यही है। तो स्वागत है आपका द नॉलेज में। मैं हूँ हितेश गिरी कोसाई और आज हम बात करेंगे विश्व की एक अति दुर्लभ लेकिन बहुत ही शक्तिशाली कम्युनिटी के बारे में, जिसे कहा जाता है यहूदी। यहूदियों की शुरुआत। दोस्तों ये बात है करीब 2000 ईसा पूर्व की, यानी कि अभी जीसस क्राइस्ट को जन्म लेने में भी 2000 साल बाकी थे। ये कहानी आप और हमारे युग से करीब 4000 साल पुरानी है, जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता हजारों सालों से बस रही थी और तब हमारे यहाँ अखंड भारत एक रूप से उस जमाने की आधुनिक सभ्यताओं द्वारा चलाया जा रहा था। और इसी दौर में उर ऑफ द चल्डीज, जिसे हिब्रू बाइबल में उर कसदीम लिखा है, इस शहर में अब्राहम का जन्म होता है। उस समय का ये शहर मेसोपोटामिया में यानी कि आज के इराक में लोकेटेड था। अब्राहम के पिता का नाम तेरह था और तेरह और उनका पूरा परिवार एक मूर्ति पूजक परिवार था। तब इराक में सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजा करते थे। लेकिन अब्राहम ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और अपने पिता तेरह को भी यही कहा। अब इसके बाद अब्राहम और उनके परिवार ने उर ऑफ द चल्डीज यानी कि मेसोपोटामिया को छोड़ दिया और उसके बाद वो हैरन जाके बसे। उस वक्त का ये हैरन शहर आज के साउथर्न तुर्की के विस्तार में आया हुआ है। तत्पश्चात अब्राहम और उनकी फैमिली ने हैरन को भी छोड़ दिया और इसके बाद वो कनाक देश आके बसे। ये कनाक देश यानी कि आज के आधुनिक इजराइल का पश्चिमी पट्टा, और कहते हैं कि यहाँ आकर उन्होंने ये वादा किया था कि उनकी संतानें इस जगह की मालिक बनेगी। इसके बाद इब्राहिम की पत्नी सारा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम इसहाक था और इसहाक का पुत्र था याकूब। इस याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। और जैसे मैंने आगे बताया, इस याकूब यानी कि इजराइल के जो 12 पुत्र थे, उनके ही 12 कबीले बने और ये सभी कबीले वाले यहूदी कहलाए। ये यहूदी एक ईश्वरवाद में मानते हैं और इनके गॉड का नाम है यहोवा, यानी कि गॉड को हिब्रू भाषा में यहोवा कहते हैं, जैसे इंग्लिश में गॉड और हमारे यहाँ ईश्वर कहते हैं।
और यहूदी संप्रदाय का जो सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है उसे तौरात कहते हैं। अब दोस्तों, इन सब के बाद पूरे मिडल ईस्ट में यहूदी संप्रदाय फलने और फूलने लगा। बात करें साल 1000 ईसा पूर्व की, यानी कि आज से करीब 3000 साल पहले की, तो इस समय यरूशलेम के किंग डेविड के पुत्र सोलोमन ने यहूदियों के लिए सबसे पहले पवित्र स्थान या उनके मंदिर का निर्माण करवाया। और इस किंग डेविड को किंग दाऊद और उनके बेटे सोलोमन को सुलेमान भी कहा जाता है। हालांकि ये किंग डेविड, जिन्हें दाऊद कहा जाता है, और उनके बेटे सोलोमन यानी कि सुलेमान, ये लोग जूइस यानी कि यहूदी थे। और सोलोमन ने जिस मंदिर का निर्माण करवाया उसे द फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। करीब 1000 बिफोर क्राइस्ट में यरूशलेम में बने इस द फर्स्ट टेम्पल को 587 बिफोर क्राइस्ट में बेबीलोन वासियों ने नष्ट कर दिया। और जिस वजह से 537 बिफोर क्राइस्ट में यरूशलेम में ही उसी फर्स्ट टेम्पल के तर्ज पर द सेकंड टेम्पल बनाया गया। और इस द सेकंड टेम्पल को रोमन साम्राज्य ने साल 70 में नष्ट कर दिया। आज यरूशलेम में दोस्तों इस फर्स्ट और सेकंड टेम्पल के सिर्फ अवशेष ही बच पाए हैं। और अवशेष के रूप में एक बड़ी वॉल बची है जिसे द वेस्टर्न वॉल या द वेलिंग वॉल भी कहते हैं। और दुनिया भर के यहूदी आज यरूशलेम में इस जगह की बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं। और आज के युग में इसी जगह पर द थर्ड टेम्पल बनाने की बातें भी चल रही है, लेकिन इसके लिए यहूदियों के सामने अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं। अगेन हम थोड़े फ्लैशबैक में चले जाए तो जब बेबीलोन वासियों ने यहूदियों पर हमला किया और उनका फर्स्ट टेम्पल तोड़ा, उसके बाद यहूदियों को गुलाम बना दिया गया। वो निर्वासन में चले गए। किसी तरह वो एकजुट होकर वापस आए और यरूशलेम में सेकंड टेम्पल भी बनवाया, लेकिन उसे भी बाद में तोड़ दिया गया। और उसके बाद से यहूदियों पर पूरे विश्व में अत्याचार होते रहे। जो यहूदी आज के इजराइल की भूमि पर 2-2.5 हजार साल पहले से बसते थे और यरूशलेम में निवास करते थे, वो यूरोप और रशिया में दर बदल भटकने लगे। लगभग हर जगह से उन पर अत्याचार हुए। और यही से शुरू होता है यहूदियों का पतन। यहूदी प्रजा मानो श्रापित हो इस तरीके से सैकड़ों साल उन्होंने विदेशी सम्राटों की गुलामी में बिताए। उन्होंने अपना वतन गवा दिया और एक निराश्रित के रूप में, एक खानाबदोश कौम के रूप में रशिया और यूरोप के कई सारे देशों में वो सदियों तक यहाँ वहां भटके। और वहां पर उन्होंने कई सालों तक सामाजिक और आर्थिक अन्याय सहे और सभी देशों के लिए वो तिरस्कृत बने। इस प्रजा का दुर्भाग्य ये कि जन्म से यहूदी, ऐसे जीसस क्राइस्ट ने जिस क्रिश्चियन संप्रदाय की स्थापना की, वो संप्रदाय यूरोप में व्यापक रूप से प्रसर चुका था। लेकिन 12 ट्राइब्स के रूप में जाने जाने वाले इजराइल के 12 पुत्रों के वंशज ये यहूदी अपना संप्रदाय छोड़कर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय लगभग सभी यूरोपियन देशों में वहां की प्रजा पर वर्चस्व उसके सम्राट का नहीं, लेकिन क्रिश्चियन चर्च का हुआ करता था, और जिसकी नाराजगी यहूदियों ने भी भुगती। और ऐसे माहौल में यूरोपियन क्रिश्चियन प्रजाजनों के मन में यहूदियों के लिए घृणा होना स्वाभाविक था। अब यहूदियों के प्रति इस नाराजगी के लिए थोड़े बहुत अंश में स्वयं यहूदियों का यानी कि इजराइल के वंशजों का भी योगदान था, क्योंकि नया देश अपनाने के बाद वो आमतौर पर वहां की प्रजा के साथ घुल मिल नहीं सके। धार्मिक त्योहारों और अपनी परंपरा के मुताबिक ही खाना बनाना, खाना खाना, उनकी संस्कृति, उनकी रूढ़ियां, उनकी नीतियां, उनके नियम, उनका ही अनुसरण करना, एक पर्टिकुलर टाइप के ही कपड़े पहनना, इन सब रीत और रिवाजों के कारण यहूदी हर शहर में अलग उभर आते थे, या यूं कहो कि अलग पड़ जाते थे। और इस तरह यहूदी यूरोपियन देशों के शहरों में मानो अपनी अलग ही चौकी बनाकर रहने लगे। ये कदम यहूदियों ने अपनी मर्जी से उठाया था। लेकिन उसके बाद 16वीं सदी में क्रिश्चियन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु यानी कि पोप पॉल ने यहूदी लोगों को हुक्म के साथ शहरों में अलग विस्तार बनाकर रहने का आदेश पारित किया। यानी कि यहूदी अब शहरों के आम रहीशों के बीच नहीं रह सकते थे। और इस आदेश का पालन जारशाही रशिया ने और सभी यूरोपियन देशों के अन्य चर्चों ने भी किया। यहूदियों के जो अन्य विस्तार बने
उनको जैसे मैंने आगे बताया गेटो कहा गया। और इस गेटो के चारों ओर दीवार बनी हुई होती थी जिनके बड़े दरवाजे को रात में बंद कर दिया जाता था। स्पेन की रानी इसाबेला को तो इन गेटों में भी कोई नॉन क्रिश्चियन प्रजाति रहे वो मंजूर नहीं था, और इसीलिए उसने स्पेन में से सभी यहूदी स्त्री, पुरुष और बच्चों को देश निकाल दे दिया। और रशिया, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, बेल्जियम जैसे देशों से इन यहूदी लोगों को निकाला नहीं गया, लेकिन इन देशों में उनका दर्जा दूसरे नागरिक का था। यानी कि इन देशों में यहूदी रह तो सकते थे लेकिन जमीन नहीं खरीद सकते थे, बड़े और प्रतिष्ठित व्यवसाय नहीं कर सकते थे, उनको खेती बाड़ी करने की भी छूट नहीं थी, और ऐसे बहुत सारे बिजनेस और धंधे थे जिसमें यहूदियों की नो एंट्री थी। और ये सब नीति नियम यहूदियों को जीवन पर्यंत हमेशा के लिए गरीब रखने के लिए बनाए गए थे, ताकि ये कौम कभी उन्नत ना हो सके। एक तरफ ऐसी दयनीय परिस्थिति में जीने वाले यहूदी जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, पैसों की तो बात छोड़ दो, सुबह से लेकर शाम तक 2 टाइम खाना भी मिल जाए तो बड़ी बात थी। और दरिद्रता में जीने वाले ये लोग आज पूरे विश्व की सबसे धनिक प्रजाति है। पूरे स्विट्जरलैंड में और स्विस बैंकों में जिनका सबसे ज्यादा वेल्थ है वो यहूदी है। पूरे अमेरिका में इनकी लॉबी चलती है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का आप नाम ले लो, वो यहूदी की होगी। गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गी ब्रेन यहूदी थे। फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग भी जन्म से यहूदी है। आप कोई भी बड़ा नाम ले लो, गोल्डमैन, लेमन ब्रदर्स, H&M, बेन एंड जेरी, या दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंस और बैंकों को डोमिनेट करने वाली फैमिलीज भी इतिहास में यहूदी ही रही है। बड़े से बड़े साइंटिस्ट, फिजिक्स के गॉडफादर एल्बर्ट आइंस्टाइन, मनोविश्लेषणवाद के सबसे बड़े पितामह ऐसे सिगमंड फ्रॉइड, या दुनिया के सबसे बड़े जो खोजक रहे हैं वो यहूदी यानी कि जूइश रहे हैं। इतना ही नहीं, नोबेल प्राइज की शुरुआत से यानी कि साल 1901 से आज तक टोटल 923 इंडिविजुअल व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिले हैं। और दोस्तों, इन 923 में से 214 नोबेल प्राइज रिसीव करने वाले व्यक्ति यहूदी थे। यानी कि करीब 23% नोबेल प्राइज सिर्फ यहूदी के हाथ लगे हैं। और नोबेल प्राइज 6 कैटेगरी में दिया जाता है: केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स एंड वर्ल्ड पीस। और इन 6 की 6 कैटेगरी में कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसमें यहूदी को नोबेल प्राइज ना मिला हो। आज पूरी दुनिया को यहूदी डोमिनेट करते हैं, वो भी तब जब आज पूरे विश्व की पॉपुलेशन में उनकी तादाद सिर्फ 0.2% है। और ऐसे में आपके मन में ये सवाल पैदा होना लाजमी है कि फिर दरिद्रता से विश्व के इतने बड़े दर्जों पर पहुंचने का सफर यहूदियों ने कैसे तय किया। यहूदियों का विकास। वो कहते हैं ना कि जरूरत आविष्कारों की जननी होती है। जब अपने पर आती है तो जुनून अंदर से उभरता है। ये मुहावरा यहूदियों पे भी लागू होता है। यूरोप में लंबे समय से दरिद्रता में जीने वाले यहूदियों के लिए सभी व्यवसाय के रास्ते जब बंद हो गए तो उन्होंने कुछ गिने चुने व्यवसाय करने शुरू किए। वैसे भी यहूदी एक बुद्धिजीवी कौम थी, इसलिए उन्होंने अपने लिए रास्ते खोज लिए। यहूदियों ने पाई पाई करके पैसे इकट्ठा करने शुरू कर दिए और इन पैसों को उन्होंने ब्याज पर देना शुरू किया। क्रिश्चियनिटी में ब्याज खाना नैतिक मूल्यों के खिलाफ है, लेकिन यहूदी संप्रदाय में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। यहूदियों ने यूरोप में ब्याज पर पैसे घुमाना शुरू कर दिया और उन पैसों से उनके पास वेल्थ इकट्ठी होने लगी। ब्याज के पैसों का ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ये सब करते करते उनके पास बहुत बड़ी वेल्थ इकट्ठी हो गई। 20वीं सदी आते आते तो यूरोप के कई सारे रजवाड़े और शासक भी यहूदियों के पैसों पर डिपेंडेड हो गए थे। और जब भी यूरोप में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति दिवालिया हो जाए तो यहूदी ही उसकी जमीन, उसका घर बार खरीद पाते थे। और साहूकारों के पास यहूदी कई सारे अधिकार पत्र भी लिखवा देते थे। और ऐसे करते करते वो और ज्यादा वेल्थी और ज्यादा पावरफुल होते गए, जिसके चलते लोगों ने उन्हें खून चूसने वाला, तुच्छ और अनैतिक भी कहा। हालांकि यहूदियों के विरोध में यूरोप में ये फरियाद सच्ची थी, लेकिन उसके सामने वो बात भी उतनी ही सच्ची थी कि यहूदियों के लिए यूरोप में कई सारे व्यवसाय और धंधों में एंट्री निषेध थी। वो ज्यादातर कोई और धंधा नहीं कर सकते थे, जिस वजह से उन्हें अपने लिए ना चाहकर भी गिने चुने धंधे पैदा करने पड़े। और दोस्तों, इस तरीके से यहूदी दुनिया की सबसे वेल्दी कौम बन गई।
हालांकि दोस्तों 20वीं शताब्दी में उनके पास वेल्थ तो आ गई थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर ने यहूदियों के साथ जो किया वो पूरी इंसानी जाति को शर्मसार करने वाली सबसे बड़ी घटना थी। होलोकॉस्ट एक ऐसी घटना है दोस्तों जिसका वर्णन करने पर ही कपकपी उठ जाती है। करीब 65 लाख यहूदियों को, जिसमें बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, मनोरोगी, हैंडीकैप्ड ऐसे लोगों को जिंदा जला डाला। इन लोगों को मारने से पहले उनके शरीर पर से जो सोना निकाला जाता था, रोज का कई सारे किलोग्राम में वो सोना ही इकट्ठा होता था और उन सोने को नाजी जर्मन बैंक में रखकर स्विट्जरलैंड पहुंचा देते थे। दोस्तों, हॉलोकॉस्ट की इस वीडियो में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इजराइल का जन्म। जैसे कि इस पूरे वीडियो में हमने जाना कि यहूदी शुरुआत में, यानी कि यहूदी संप्रदाय की शुरुआत से ही वो मिडिल ईस्ट, आज के इजराइल और इजराइल के आसपास के इलाकों में रहते थे। फिर सदियों तक वो अपनी मातृभूमि से अलग हो गए और दर बदर भटकने लगे। ऐसे में जब 20वीं शताब्दी में यहूदियों के पास पैसा आया, वेल्थ आई और पावर आया, तो दुनिया के बड़े लोग, बड़े राजनेता और बड़े शासक यहूदियों से जुड़ना चाहते थे, उनकी मदद पाना चाहते थे। ऐसे में ब्रिटेन ने 2 नवंबर 1917 के रोज यहूदियों के सामने एक ऑफर रखी। ये वो दौर था जब किसी भी हाल में ब्रिटेन पहला विश्व युद्ध जीतना चाहता था और उसमें उसको यहूदियों की मदद की जरूरत थी। और इस मदद के लिए बकायदा ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसे बैलफोर डिक्लेरेशन कहते हैं। इस डिक्लेरेशन में ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने वॉल्टर रोथस्चाइल्ड को एक डिक्लेरेशन लिख कर दिया। वॉल्टर रोथस्चाइल्ड उस वक्त ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के लीडर थे और यहाँ पर इस डिक्लेरेशन में ब्रिटिश सरकार ने ये लिख कर दिया कि अगर यहूदी उन्हें प्रथम विश्व युद्ध में मदद करते हैं तो वो यहूदियों को एक अलग जगह, अलग मुल्क देंगे। दोस्तों, इस दौर में ब्रिटेन एक महासत्ता हुआ करता था। पूरे विश्व में कई सारी ब्रिटिश कॉलोनियां थी और ब्रिटेन ने यहूदियों को आज के इजराइल की जगह पर ही एक देश देने का वचन दिया। इसके बाद यहूदी वहां गए भी और कई सारे लोगों से पैसे देकर उनकी जमीनें खरीदी भी और कई सारी लैंड ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी उन्हें मिली। हालांकि दोस्तों, इजराइल का मुद्दा आज भी एक सुलगती आग है क्योंकि इसमें पैलेस्टाइन भी इन्वॉल्व है। हालांकि यहूदियों ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को बहुत बड़ी मदद की, लेकिन शायद उन्हें जो मिलना था वो संपूर्ण रूप से न मिल सका और आज पैलेस्टाइन और इजराइल अपनी जमीन के लिए इस विस्तार में सालों से लड़ाई कर रहे हैं। इजराइल कैसे अस्तित्व में आया, इस पर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बन सकती है दोस्तों। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैं उसके ऊपर आपके लिए जरूर वीडियो लाऊंगा। और यहूदियों का इतिहास इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें जरूर बताएं और हो सके उतने इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, परिवार में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। आगे मिलेंगे ऐसे ही हेल्दी और साइंटिफिक नॉलेज के साथ। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।